तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हम लोग क्लास 10th के हिंदी सेकंड हिंदी है वर्णिका, जिसका चैप्टर नंबर 3 है माँ कहानी। ठीक है, और इस कहानी में जो है ये गुजराती भाषा की कहानी है और इसके लेखक है ईश्वर पेटलीकर। इसमें हम लोग पहले समझेंगे कहानी को, कहानी के पूरे कॉन्सेप्ट को इतने आसान तरीके में मैं समझा दूंगा कि ये पूरा कहानी आपको पिक्चर में याद हो जाएगा। इसमें मैंने काफी सारी इमेज का उपयोग किया है, जिससे क्या होगा कि आप इमेज देखते समझ जाएंगे कि मेन कहानी क्या है, और मेन कहानी आपके माइंड में बैठ जाएगा, जिससे आप PYQ या MCQ सॉल्व करने में आपको काफी आसानी होगा। इनके साथ हम लोग देखेंगे लेखक के बारे में, फिर कहानी को समझेंगे और लास्ट में हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे जो कि PYQ है। PYQ इन द सेंस कि पिछले साल जो एग्जाम में पूछे गए। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, शुरू करते हैं। और मैं आपको जो समझाने वाला हूं उनको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, जिससे ये पूरा चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं और वो कौन है, उनके बारे में जानेंगे। तो ये जो आपको दिख रही है बीच में, ये है माजी। इस कहानी की मुख्य पात्रा इसी को माना जाता है, ये 1 नंबर में आप इसको मान लो, माजी है। ये इनका बड़ा बेटा है और साइड में जो है उसकी पत्नी है। तो ये इसका बड़ा बेटा है, ये उसकी पत्नी है, ये इसका छोटा बेटा है, ये उसकी पत्नी है, ये उसकी बेटी है जिसका नाम है मंगू, और ये जन्म से ही क्या थी, पागल और गूंगी। ये पूरा कहानी इसी के ऊपर में है। ये एक गांव की लड़की है जिसका नाम है कुसुम। ये माजी के परिवार का कोई नहीं है। ये माजी की बड़ी बेटी है जिसका नाम क्या है, कमू या कमू। ठीक है, ये आगे चल के आपको काम आने वाला है। तो इनका जो बेटा है उनका शादी हो चुका है। ये लोग अपना कमाने काम धंधा के सिलसिले में ये लोग बाहर रहते हैं। इनकी बड़ी बेटी का भी शादी हो गया जो अपने ससुराल में रहती है। बच गई एक छोटी बेटी जो मंगू है, जिसका देखभाल माँ करती है, क्योंकि बहू सब नहीं करना चाहती है, क्योंकि इनको किसी भी चीज का ध्यान नहीं रहता था, ना कपड़ा पहनने का, ना बाथरूम जाने का, किसी चीज का। तो सारा कुछ माँ ध्यान रखती थी एक छोटे बच्चे की तरह। और ये जन्म से ही क्या थी, पागल भी थी और गूंगी भी थी। अब ये कुसुम कौन थी, कुसुम गांव की एक लड़की थी, ये भी पागल थी। जब इसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो ये ठीक होकर वापस आती है। आगे चल के इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी इनसे एक चीज और मैं बता देता हूं कि ये माजी है। तो माजी का कितना संतान है, कितना बच्चा है, 1 2, एक इसकी बेटी ये और एक ये। तो माजी की टोटल कितने संतान है, 4 संतान। याद रखिएगा, परिवार के सदस्य पूछेंगे तो सबको गिन लेंगे कुसुम को छोड़कर। अगर संतान की बात करेंगे तो ये 4 इनके संतान हैं, क्योंकि 2 तो बहू है, वो इसकी संतान नहीं है, परिवार के सदस्य हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब जब माजी की बेटी पागल होती है, गूंगी होती है, तो ये ज्योतिषी के पास जाते हैं। आजकल भी देखते हैं हम लोग गांव घर में कि किसी का बच्चा का तबीयत खराब हो तो मंदिर जाते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं। तो ये ज्योतिषी के पास जब जाते हैं तो ज्योतिषी इसको बोलते हैं कि अगहन का महीना तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, इसमें तुम अपनी बेटी का अगर इलाज वगैरह कराओगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा रहने वाला है। तो माजी को एक आशा जगता है कि अगर हम अपनी बच्ची का अगहन में इलाज करवाएंगे, अगहन या मार्गशीर्ष, ये दोनों नाम याद रखिएगा, कि इसमें मेरी बेटी ठीक हो सकती है। चलिए आगे भी इनका काम आएगा आपको। अगला क्या है, इस फोटो में देखेंगे ये माजी है और ये उसी गांव की लड़की कुसुम है जो ठीक होकर वापस आई है। गांव के लोग कहते हैं कि अगर कुसुम ठीक हो गई है तो तुम्हारी बेटी भी ठीक हो सकती है, क्योंकि माजी नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी का इलाज हॉस्पिटल में करवाया जाए, क्योंकि उसको लगता था कि हॉस्पिटल जो है गौशाला की तरह है, वहां पे मेरी बेटी का जो ठीक ढंग से ध्यान नहीं रखा जाएगा, इसलिए अपनी बेटी को अपने से दूर करने से डरती है। लेकिन लोग सब समझाते हैं कि देखो कुसुम ठीक होकर आ गई, अगर तुम्हारी बेटी भी ठीक होकर आ जाएगी तो इसे कम से कम अपना ख्याल तो रहेगा, ये अपना काम तो खुद कर लेगी। तुम चली जाओगी, कल को तुम्हारा मौत हो जाएगा, तुम नहीं रहोगी इस दुनिया में, तो तुम्हारी बेटी को कौन देखेगा? अभी तुम्हारे रहते तुम्हारी बहू नहीं देख रही है, तो तुम्हारे जाने के बाद इसका कौन ख्याल रखेगा? इसीलिए इससे बेहतर है कि तुम अपनी बेटी का इलाज करवाओ। कुसुम ठीक हो गई, तुम्हारी बेटी भी ठीक हो जाएगी। तो गांव के लोग देखिए ऐसे ही समझाते हैं, अगर किसी का बच्चा का तबीयत खराब होता है तो वो समझाते हैं। आगे चल के समझते हैं। अब उसकी माँ जी मान जाती है, जब अपना बेटा को लेटर लिखती है, बेटा बाहर काम करता है तो वहाँ पत्र लिखकर बुलाती है, उसका बेटा भी मजिस्ट्रेट से छुट्टी लेकर आते हैं और फिर हॉस्पिटल जाते हैं। तो हॉस्पिटल में जो नर्स होती है, मैट्रन, यहाँ भी मैट्रन लिखा हुआ है, इंचार्ज कह सकते हैं, नर्स कह सकते हैं, जाता है वहाँ पे, बातचीत करता है, समझता है। माँ जी को लगता है चलो ठीक है, सब कह रहे हैं और सबका यही विचार है, तो अपनी बेटी को वो हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं। जब वो भर्ती करवा के वापस आती है उसकी माँ, तो रात भर अपने बेटी के बारे में सोचते रहती है, क्योंकि उसकी बेटी का सारा कुछ यही करती थी,
अब सब दिन से इसके पास रही, लेकिन जैसे ये उसकी बेटी दूर गई, हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, तो रात भर बेटी के बारे में सोच रहे थे कि कैसे होगी, नींद हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, यानी वो हर चीज जो इनको फिक्र था बेटी का। तो होता ये है कि ये रात भर बेटी के बारे में सोचते रहती है, और अंत में सुबह होते होते ये भी मंगू की तरह हो जाती है, यानी कि पागल हो जाती है अपनी बेटी की तरह, और इस कहानी का अंत हो जाता है यहीं पे। चलिए अब समझते हैं कहानी को। तो कहानी में सबसे पहले हम लोग लेखक के बारे में समझते हैं। लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर का ईश्वर भाई मोती भाई पटेल नाम है, अगर कहीं आप देखेंगे, बट यहाँ इस पूरे कहानी में ईश्वर पेटलीकर ही आपको याद रखना है। इसका जन्म जो है 9 मई 1916 को हुआ है। इसका जन्म स्थान जो है पेटली नामक गांव में हुआ था, गुजरात में, और ये गुजराती भाषा के कहानीकार है, आगे याद रखिएगा। तो इसके गांव के नाम पर ही इसका नाम पेटलीकर रह गया, ठीक है, उपनाम पड़ गया। अब ये किस भाषा में लिखते थे? तो गुजराती भाषा में, क्योंकि गुजरात में इसका जन्म हुआ था, और गुजराती भाषा के लोकप्रिय कथाकार थे और साहित्यकार थे। आगे चल और याद रखिएगा, इन्होंने समाज सुधारक के रूप में भी जाना जाता है, यानी ईश्वर पेटलीकर को समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने ग्रामीण जीवन को गहराई से चित्रित किया है, और यह कहानी भी गांव से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं लेखक के बारे में। इनकी जो रचनाएं हैं, इनमें से जो प्रमुख रचना है, प्रमुख रचना कौन कौन सी है? तो उपन्यास है, जिसमें एक है जन्मटीप, दूसरा है पारसमणि, काला पानी, मेरी ही सगाई। काला पानी जो है इनका सबसे लोकप्रिय उपन्यास है, यानी ईश्वर पेटलीकर का जो है रचना में उपन्यास जो है काला पानी, ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, ये याद रखिएगा। कहानी संग्रह भी है खून की सगाई, ये आगे चल के आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में काम आएगा। चलिए रचना समझ लिए इनका। अब कहानी में जितने भी पात्र हैं उनके बारे में समझते हैं, यानी इस कहानी में कौन कौन हैं। तो पहला है माजी, कहानी की मुख्य पात्र है। वो मंगू की जननी है, यानी मंगू की माँ है, और अपनी पागल और गूंगी पुत्री की सेवा में जीवन समर्पित कर देती है, यानी कि अपनी बेटी से इतना ज्यादा प्यार करती है कि वो अपनी बेटी को का सारा कुछ ख्याल रखती है। अगला मंगू है। मंगू कौन है? इसकी बेटी, जो जन्म से ही क्या थी? पागल और गूंगी थी। अगला कौन है? कम्मू या कम्मो, इनके बारे में हम बता ही चुके हैं, जो माजी की विवाहित पुत्री है, शादी हो चुका था, और मंगू की बड़ी बहन है, और विवाह के बाद वो कहाँ चली गई? ससुराल। चलिए आगे देखते हैं। अगला इस कहानी के अंदर जो पात्र है वो है आपका बड़ा पुत्र, और बड़ा पुत्र जो है बाहर शहर में नौकरी करता है, और मजिस्ट्रेट से वो आदेश लेकर, छुट्टी लेकर मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने आता है। इसकी माँ जब पत्र लिखती है अपने बेटे को, तो बेटा वहां से छुट्टी लेता, वापस गांव आता है अपनी बहन को भर्ती कराने के लिए। इसका छोटा बेटा, वो भी दूसरा बेटा जो शहर में रहता है, ठीक है। बहुएं हैं, जो बहू थी यानी बेटों की पत्नियां मंगू की देखभाल से कतराती थी, मंगू का देखभाल नहीं करना चाहती थी, इसी कारण से उसका सारा देखभाल कौन करती थी? मां को करना पड़ता था। आगे देखते हैं कुसुम। कुसुम के बारे में भी हम बता चुके हैं कि कुसुम कौन थी। कुसुम कौन थी? उस गांव की एक लड़की थी जो पहले पागल थी, और जब उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उसके बाद वो ठीक हो गई। उसी कारण से परिवार और गांव वालों ने भी मां पे दबाव बनाना स्टार्ट किया कि अगर तुम भी मंगू को भर्ती करवाओगी तो मंगू भी ठीक हो जाएगी। मैट्रन कौन थी? बता ही चुके थे, अस्पताल की इंचार्ज या नर्स या प्रभारी थी, जो मंगू को भर्ती करते समय मां इन्हीं से देखभाल की बात करती थी। मां को अपनी बेटी का ये था कि अगर हम अपनी बेटी को भर्ती कराएंगे तो इसका देखभाल कौन करेगा, तो वो मैट्रन को कहती है कि मेरी बेटी का ध्यान वगैरह रखिएगा। जैसे हम लोग भी जाते हैं हॉस्पिटल तो डॉक्टर या फिर नर्स को कहते हैं कि हमारा जो भी पेशेंट है उनका ध्यान रखिएगा। अगला डॉक्टर है, डॉक्टर 3, याद रखिएगा, 3 गोरे निशांत डॉक्टर, जिन्होंने कहा था कि मंगू का पागलपन ठीक होना संभव नहीं, ठीक है, पागलपन ठीक होना संभव नहीं, लेकिन इलाज संभव है, जिससे आपकी बेटी अपना ख्याल रखना स्टार्ट कर देगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पड़ोसी कौन है? गांव के लोग हैं, ठीक है। ज्योतिषी आपको बता ही चुके हैं स्टार्टिंग में कि ज्योतिषी बोले थे कि अगहन का महीना में जो मंगू के लिए जो ये शुभ है और इसमें वो ठीक हो जाएगी, तो माँ जी को उस पर भी ज्यादा भरोसा था। हम लोग भी देखते हैं कि गांव में अपना बच्चा वगैरह किसी का बीमार हो जाता है तो वो झाड़ फूक वाले के पास जाते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं और उनका बात सुनते हैं, लोगों को विश्वास होता है, ये उनके ऊपर में है। अब चलते हैं इस कहानी में जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, और ये सारे के सारे PYQ है। आपको लास्ट में ईयर मिलेगा जिसके अंदर मैंने बता दिया है कि कब ये पूछा गया है, तो इनको अभी हम लोग डिस्कस करते हैं।
तो पहला क्वेश्चन क्या है कि मां शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया था? किसने लिखवाया था? माँ जी ने। माँ कहानी में उसका जो बड़ा बेटा था वो कहाँ रहता था? शहर में नौकरी करता था। तो ये जब पत्र भेजी तो इसका बड़ा बेटा क्या हुआ? वहां से छुट्टी लेकर वापस आया, मजिस्ट्रेट से आदेश लेकर। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? तो खून की सगाई जो किसकी प्रसिद्ध कहानी है? ईश्वर पेटलीकर का। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा महीना मां के लिए आराध्य देव बन गया? तो ज्योतिषी ने कौन सा महीना बताया था कि जिसमें मंगू ठीक हो जाएगी? कौन सा महीना बताया था? अगहन का महीना। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला सवाल देखते हैं, मंगू की प्राकृतिक मौत को मां क्या मानती थी? यानी मंगू की जो प्राकृतिक मौत है उसको मां क्या मानती थी? उसको मानती थी मुक्ति। अगर मंगू अपने आप मर जाए तो मां को लगता था कि अगर ये मर जाए खुद से, प्राकृतिक मौत हो जाए, तो उसको मुक्ति मिल जाएगा। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो स्टार्टिंग में डिस्कस हम कर लिए थे कि ईश्वर पेटलीकर का जो उपन्यास है काला पानी, ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। तो ये किसका है? ईश्वर पेटलीकर का। ऑप्शन इसका डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है। अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? परिचारिका ने, जो बता रही थी माँ जी को उसके बारे में, हॉस्पिटल के रूल्स के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में। उन्होंने कहा था कि अंदर देखने जाने का, यहाँ पे पागल वगैरह रहते हैं, वहां पे किसी को जाने का आदेश नहीं है, नियम नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया था? तो मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखा था? स्टार्ट में ही डिस्कस किए थे। किसको पत्र लिखा था? अपने बड़े पुत्र को। ऑप्शन इसका ए सही है। अगला प्रश्न है हमारा, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है? तो मंगू की जो बड़ी बहन थी उसका नाम क्या था? और ये देखिए कितना बार परीक्षा में पूछा गया है। तो मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? कमू या कमो? नहीं, ये नाम याद रखिएगा, बड़ी बहन का नाम कमू या कमो था। और वो विवाहित थी, अपने ससुराल में रहती थी। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? तो ईश्वर पेटलीकर का जन्म कहाँ हुआ? गुजरात में। और वो गुजराती भाषा के लेखक थे या फिर कथाकार कह सकते हैं, कथाकार थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जन्म से ही पागल है। तो जन्म से ही पागल, यहाँ पे एक और चीज जन सकते हैं कि जन्म से पागल और गूंगी कौन थी? तो जन्म से पागल और गूंगी कौन थी? तो वो मंगू थी। ऑप्शन इसका डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मंगू जन्म से ही थी, उसी सवाल को उल्टा तरीका से पूछा गया है। तो जन्म से क्या थी वो? पागल और गूंगी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है हमारा, मंगू के अलावा उसकी मां को कितनी संतानें थी? अब यहां ध्यान से समझिएगा, मंगू को छोड़कर उसकी मां की कितनी संतानें थी? मंगू को छोड़ना है तो उसके परिवार में कौन था? 2 बेटा और 2 बेटी। नहीं, मंगू को लगा के 2 बेटी। तो मंगू को आप छोड़ दीजिए, एक बेटी को हटा दीजिए, तो कितना टोटल 4 था। मंगू को हटा दीजिए, कितना हुआ? 3। तो मंगू को छोड़कर यानी मंगू के अलावा उसकी मां की कितनी संतान थी? 3। ऑप्शन कौन सा सही है? बी। अगर सिंपल पूछता कि मां को कितनी संतानें हैं तब तो बोलते 4। अगर परिवार के लोग पूछते सदस्य कितने थे तो सबको काउंट करके आप देख लीजिएगा, लेकिन मंगू को छोड़कर 3, अमंगू लगा के 4। चलिए अगला देखते हैं, मां कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो मां कहानी को लिखने वाले कौन है? उसके रचनाकार कौन है? ईश्वर पेटलीकर। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, मां की कितनी संतानें थी? चलिए ये सवाल आ गया ना, या मंगू की मां की कितनी संतानें थी? तो मंगू की मां की कितनी संतान थी? अभी तुरंत मैंने बताया कितने संतान थे? 4, 2 बेटी और 2 बेटा। अगला प्रश्न है हमारा, मंगू की मां अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? तो मंगू की जो मां थी अस्पताल को क्या मानती थी? क्या मानती थी? गौशाला मानती थी। ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल है, ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार थे? कहाँ के थे वो?
गुजरात के, ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल हमारा है मंगू कब से पागल है? तो मंगू कब से पागल थी या पागल है, कब से पागल थी? तो मंगू कब से पागल है, अलग अलग ऑप्शन है, लेकिन वो जन्म से ही पागल और गूंगी थी। ऑप्शन इसका डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीज को कैसे रखा जाता था? तो पागलों के अस्पताल में जो मरीज उधम मचाते थे, उपद्रव मचाते थे, उसको कहाँ रखते थे और कैसे रखते थे? उसको कमरे में बंद करके रखते थे। ऑप्शन इसका सी सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? तो मां जी ने क्या किया था, अपने बड़े बेटे को चिट्ठी लिखा था, फिर उसने किससे ऑर्डर लेकर वापस आया था? तो मजिस्ट्रेट से। इसका क्या है, मजिस्ट्रेट से, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है मां को कितनी पुत्रियां थी? अब यहाँ पे पुत्रियां पूछे हैं, तो 2 बेटा 2 बेटी, ठीक है, 2 गो क्या था, बेटा और 2 गो बेटी, तो क्या पुत्री हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, 2 पुत्री थी। अगर पुत्र भी पूछेगा तो 2, अब बहू भी 2। और कितनी पुत्रियां की शादी हो चुकी थी? तो 1। रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती है, यह किसने कहा था? रात में रोशनी अगर जलेगी तो इसको नींद नहीं आएगा, यह किसने कहा था? तो ये मां ने कहा था। और किसके लिए कहा था? तो ये मंगू के लिए कहा था। अगला प्रश्न है हमारा मां जी किसे गौशाला की उपमा देती थी? नहीं, किस चीज को गौशाला मानती थी मां? तो अस्पताल को। इसका राइट आंसर कौन सा है, अस्पताल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कौन सा महीना मां जी के लिए आशा भरा महीना था? आप एक जगह पूछा था कि आराध्य देव बन चुका था, अब यहाँ पे पूछा है दूसरा आशा भरा महीना था, तो कौन सा महीना था वो? अगहन का, ऑप्शन सी सही है। अगहन क्यों? क्योंकि उसको ज्योतिषी ने कहा था कि अगहन में तुम्हारी बेटी जो मंगू है वो ठीक हो जाएगी, इसी कारण उसके लिए ये महीना कौन सा था, आशा वाला, कि हमारी बेटी ठीक हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया था? तो उसने क्या कहा था कि इलाज संभव है, ठीक है, ये फिक्स नहीं कहा था कि ये ठीक हो जाएगी, पागलपन ठीक हो जाएगा, लेकिन हाँ इलाज संभव है। और उनकी मां को भी लगता था अगर इलाज हो जाए तो ये ठीक हो जाएगी, अपना ध्यान रखना स्टार्ट कर देगी। चलिए ये तो प्रश्न हम डिस्कस कर लिए हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। अभी आपने टोटल वीडियो देख लिया, उसमें मैंने कहानी के बारे में बता दिया, कहानी को इमेज के थ्रू समझा दिया, फिर लेखक के बारे में, और फिर हम लोग PYQ के बारे में भी डिस्कस यहाँ पे कर लिए हैं। जितने क्वेश्चन मैंने बताया आपको ये सारे पिछले साल आप यानी कि 26 से पहले पूछे गए सवाल हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि अभी एग्जाम आपका नजदीक है और प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपके लिए बनाया है कनक की पाठशाला, जो कि कनक की पाठशाला जो ऐप है हमारा, उसके अंदर आपको क्विज फ्री मिलता है, यानी टेस्ट आप फ्री में दे सकते हैं। यहाँ आप टेस्ट दे सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो वगैरह आप देख सकते हैं। अब ये टोटल चीज आपके लिए फ्री है, कोई भी चार्ज इसमें नहीं है, आपसे 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा। तो आप सिंपल हमारे जो कनक की पाठशाला वेबसाइट है इस पे आइए, सिंपल अपना बेसिक डिटेल डालिए, नाम डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, रजिस्टर कर लीजिए, क्लास सेलेक्ट करना है, रजिस्टर कर लेना है। अगर कोई दिक्कत है तो इस नंबर पे आप कॉल करिए या मैसेज करिए, उसको आपको सॉल्व करके दिया जाएगा। अगर कोई दिक्कत है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप रजिस्टर करके यहाँ से टेस्ट दे सकते हैं, ये बिल्कुल आपके लिए फ्री है। तो अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इसको ट्राई करिए, अगर सही लगेगा तो ठीक है यूज करिए, नहीं लगेगा तो छोड़ दीजिएगा। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कर फीडबैक दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो लेके आएंगे। तो अभी फिलहाल तो हम लोग क्लास 10th को कवर कर रहे हैं, 12th को भी कवर करेंगे, और एग्जाम से पहले उम्मीद करते हैं सारे MCQ को हम लोग कवर कर लेंगे, ताकि आपके एग्जाम में बेटर रिजल्ट आपका आ सके। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।